मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि अंग्रेज़ इस्लाम को नहीं मानता, लिहाजा उसकी ज़िंदगी में कबाब ही कबाब है, हड्डियाँ नहीं है। तो गर्लफ्रेंड का सिस्टम है, सास बहू की टेंशन क्या हो गई। अंग्रेज़ों के यहाँ कभी फड्डे होते हैं कि मेरी वाइफ मेरी वालदा से, मदर से इस तरह से बात कर रही हो, कहते हैं क्या ये होता क्या है, ये क्या मतलब इसका। ससुर तो सेटअप ही ख़त्म हो गया ना। फादर जब है ही नहीं तो इन लॉ कहाँ से आया। फादर इन लॉ तो एक अलग स्टेप है ना। जो बगैर लॉ वाला फादर है, जो हकीकी फादर है, जो सिर्फ कानूनी बाप नहीं है, जो सच्ची मुच्ची का बाप है, वही किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है। तो इन लॉ वाला तो बहुत, देखो जानवरों के सच्ची मुच्ची के बाप भी नहीं होते, जो लीगल बाप जिसको कहते हैं। गधे का होता है, बार बार मैं मिसाल देता हूँ, गधे का बाप किसी को नहीं पता होता। तो फादर इन लॉ कहाँ से आ गया गधे का। फादर इन लॉ होगा कि ये गधी है तो ये गधी का चूंकि बाप है तो ये इस गधे का क्या बन गया। तो गधा बोलेगा कि मैं गधा हूं, मेरा सच्ची मुच्ची के बाप का किसी को पता नहीं है, तभी तो मैं गधा कहलाता हूं। तो फादर इन लॉ का किसको पता होगा। तो हमारे यहाँ तो सच्ची मुच्ची के बाप से ज्यादा टेंशन किसकी होती है औरत के लिए, फादर इन लॉ की टेंशन भी होती है कि उसके हुकूक अदा कर रही है कि नहीं कर रही, उसको अपने बाप जैसा समझ रही है कि नहीं। कभी वो जुल्म कर रहे होते हैं, कभी ये। तो ये सारी कबाब में क्या है, हड्डियां हैं, जो अंग्रेजों के यहाँ नहीं होती। कबाब ही कबाब होते हैं, हड्डी होती नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अंग्रेजों के यहाँ कबाब में फिर एक ही हड्डी आती है, टाइट वाली। सही है ना। वो हड्डी है कि हड्डी है नहीं, लेकिन उस कबाब ही को अल्लाह हड्डी बना देते हैं उसके लिए। यानी टेंशन फ्री जिंदगी भी टेंशन से भरपूर होती है, तभी लटकते बहुत हैं, खुदकुशियाँ बहुत करते हैं जाके। और ये बड़ी टेंशन है कि टेंशन की कोई वजह ना हो फिर भी इंसान किस में जाए, डिप्रेशन में। आप कह सकते हो भाई ये कैसे हो सकता है यार हम लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, मुलाकातों के टाइम देते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज हो गई होगी। कितने लोग आते हैं, टेंशन की कोई वजह नहीं है, फिर भी किस में है, टेंशन में। पैसा है, बिला वजह की टेंशन के छिन ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। अबे भाई तेरा बिजनेस चल रहा है, क्यों ख़त्म होगा। कह रहे हैं भाई लाशोरी खौफ अंदर से क्या कर रहा है, काट रहा है कि ख़त्म ना हो जाए। सेहत है, लाशोरी खौफ है कि ये सेहत ख़त्म ना हो जाए। एक बिला वजह की ना, बिला खामखा की और बिला वजह की टेंशन है। तो अंग्रेज़ के पास जो टेंशन होती है वो वजह से नहीं होती, वो क्या होती है, विदाउट वजह आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है वो। कोई वजह आ गई ना टेंशन की, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत बड़ा मसला है उन मुल्कों में। तो जो दीन से जितना दूर होगा, उसमें कबाब में हड्डी नहीं भी हो तो कबाब ही क्या बन जाएगा उसके लिए, हड्डी। लेकिन जाहिरन अव्वल नज़र में इस्लाम में कबाब है, उसके साथ साथ हड्डियां हैं, और गैर इस्लाम में कबाब ही कबाब है, हड्डी नहीं है। तो अब मैं आप असल मिसाल की तरफ आता हूं कि देखो इस्लाम में मज़े ही मज़े होते तो हड्डी ना होती, और सारे मज़े हराम होते कि कोई लज्जत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी आपने तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती। तो इस्लाम ने क्या किया, पाबंदियाँ लगा दी हैं। बहुत सारी लज्जतें हैं लेकिन उसमें बीच बीच में क्या हैं, पाबंदियाँ, हड्डियाँ। तो वो अचानक मुंह में जब आती है तो इंसान को क्या होती है, तकलीफ़ होती है। आप सो रहे हो, ये कबाब है बड़ी, जैसे ये भी सो रहे हैं माशाल्लाह, देखो बयान में, अब ये कबाब चल रहा है इनका, अब मैंने इनको उठा दिया, ये क्या आ गई, हड्डी आ गई। बेहतरीन मिसाल हमारे सामने कबाब की और हड्डी की आ गई। हम जब मदरसे में पढ़ते थे ना तो हमारी नींद बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती थी। एक तो मदरसे का माहौल इतना सुकून का होता है, वैसे ही नींद बहुत आती है। तो दोपहर की क्लास चल रही थी, हम 4 तालिब इल्म बैठे हुए थे उस्ताद के सामने। मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, मैं सो गया। अब फिर उस्ताद मुझे उठाते, फिर मैं उठता, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। मैं सोया, कराची के हालात ख़राब चल रहे थे। ये ख्वाबों का आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब में ना बाज़ दफ़ा जो चीज़ इंसान सोच रहा होता है वही आती है, वो उसकी कोई ताबीर नहीं होती। लोग ताबीरें पूछ पूछ के टेंशन दे रहे होते हैं।
ओ भाई तुम्हारे दिमाग में चली यही रहा है तो ख्वाब भी वही आएगा। पाकिस्तान में किसी को अच्छा ख्वाब आ जाए ना, उसको अजायब घर में जमा करा दो जो हालात चल रहे हैं ना। तो इसलिए बुरे ख्वाबों की ताबीरें पाकिस्तान में पूछने पर गवर्नमेंट को चाहिए पाबंदी लगा दे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं सियासी सतह पे, उठक पटक पीटीआई वाला मुस्लिम लीगियों को जो बुरा भला कह रहे हैं, मुस्लिम लीगी पीटीआई वालों को, फिर सहाफ़ियों की तकरीरें सुनो, कोई फौज को, कोई इस्टेब्लिशमेंट को, सब एक दूसरे का गला खींच रहे हैं। और खबर आती है पेट्रोल 20 रुपए क्या हो गया, महंगा हो गया। तो आप जब सोओगे, अच्छा ख्वाब आ गया तो इलाज कराओ, नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे दिमाग उल्टा चल रहा है, आजकल उल्टा चल रहा है। जैसे वो फन फिन वाले हैं ना, बड़ा वो अच्छा सा जोक करते हैं, उन्होंने उल्टी दुनिया के नाम से ना एक वो बनाया कि हर काम क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो वो बड़ा दिलचस्प सा उनका, बड़ा एक मिजाजी ऐसा उनका साफ़ सुथरा सा मिजाजी ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें हर चीज़ उल्टी। उसमें वो रिश्ता लेने जा रहे हैं तो वो लड़की वाले बता रहे हैं कि हमारी बेटी घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती, नहीं हमारी बेटी घर में बहुत काम करेगी। तो कह रहे नहीं हमें ऐसी बहू चाहिए जो काम बिल्कुल भी ना करे, यानी उल्टी चल रही है ना। तो उसमें मेरी नकल उतारी है कि मैं बयान कर रहा हूँ शादी बिल्कुल भी ना करो बिल्कुल भी शादी ना करो, और अगर करनी है तो 40 साल की उम्र में जब सही से बुढ़े हो जाओ उसके बाद जाके करो। तो उल्टी दुनिया ना। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ख्वाब मुझे क्या आ रहा है, मैं सो गया। अब कराची के हालात चल रहे हैं, मैं बैठे बैठे सो रहा हूँ, मुझे ख्वाब आया कि मैं सदर नहीं है, सदर कराची में ज़्यादा धमाके उधर ही हो रहे थे, मैं सदर में घूम रहा हूँ, अचानक बम फटा या कोई फायर हुआ, बहुत धड़ाम करके बम फटा, और मैं भागा ना सदर से, और मैं एकदम करके उछल के उड़ गया कि ले भाई, आज हम खबरों में सुनते थे, अपनी आंखों से देख लिया। पता चला कि बम नहीं फटा, हमारे उस्ताद ने ना वो मेज़ पे हाथ मारा ज़ोर से मुझे जगाने के लिए। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने क्या किया, जगाने के लिए धाड़ करके ना बहुत ज़ोर से हाथ मारा। उनको गुस्सा आ गया कि भाई तू तीसरी दफ़ा मैं तुझे जगा रहा हूँ। इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि वो मुझे ख्वाब में क्या आ रहा है, सदर में बम धमाका हुआ है। अब मैं इस ख्वाब की ताबीर जाके पूछना शुरू कर दूं कि जी सदर में बम धमाका हुआ तो मुफ्ती साहब मुझे बताएं मैं सदर जा सकता हूं, ख्वाब में आया कि बम धमाका हुआ है। तो बेवकूफ़ ताबीर बताना शुरू कर देगा कि एक्चुअली ये बम धमाका इसकी अलामत है, तेरी किस्मत फूटने वाली है। धमाका में फूटती है ना चीज़ें, कुछ भी बता देगा, चूना लगा देगा। अक्लमंद कहेगा तेरे क्या हुआ था भाई ठीक है ना, तू सो रहा था तो तिपाही पे हाथ लगा है तो वो तुझे बम धमाके की सूरत में महसूस हो गया वहाँ पे। तो इसलिए सास बहू के जो ख्वाब होते हैं इनको तो मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। बहू को अगर सांप आ रहे हैं, छिपकलियाँ आ रही हैं, तो भाई वो सास है जो सांप और छिपकली की शक्ल में नज़र आ रही है। तो ये होता है। उसको अगर सास फरिश्ते की शक्ल में नज़र आए ना तो शायद इसकी कोई ताबीर हो, वरना नहीं होता।